दोस्तों नमस्कार। मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ। और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा समय न गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं बचपन से ही दिल्ली में रहता था, बचपन में भी। और हम लोगों का दिल्ली में मकान नहीं था। हम लोग किराए से रहते थे। लेकिन हम लोगों का एक सपना था कि एक हमारा खुद का मकान जो कि दिल्ली में हो। और दोस्तों, हम लोग मजदूरी करते हैं, मेरे पापा मम्मी, और मेहनत करते करते 5-6 साल बाद एक दिल्ली में मकान ले ही लेते हैं। दोस्तों, वो मकान ले लेते हैं, फिर हम लोग उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छे तरीके से बढ़िया से रहने लगते हैं। मैं दोस्तों एक उस घर के ऊपर एक कमरा बना हुआ था, मैं उस कमरे में रहता हूँ। नीचे मेरे पापा मम्मी रहते थे और मैं ऊपर वाले कमरे में रहता था। और हम लोग बढ़िया रह रहे थे। 1-2 महीने हमारे ऐसे ही बीत गए। लेकिन फिर एक दिन मेरे पापा मम्मी को कहीं जाना था, एक जगह निमंत्रण था। तो उस निमंत्रण में मेरे पापा मम्मी जाते हैं और मैं घर पर ही रहता हूँ। मैं रात को एंजॉय करता हूँ दोस्तों। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई ऊपर वाले घर में कोई है। लेकिन मैं जाता हूँ, जैसी देर मैं पहले तो नीचे वाले फ्लोर में ही बैठा रहता हूँ। फिर जैसे ही मुझे आवाज़ सुनाई देती है, मैं ऊपर जाता हूँ। जब ऊपर वाले कमरे में जाकर देखता हूँ दोस्तों, तो कोई पंखे से लटका हुआ था, जो कि दोस्तों उसकी लाल लाल आंखें, उसके शरीर से खून टपक रहा था। मैं डर गया था। फिर मैं भागते 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 सीधा मंदिर में आ गया, मंदिर वाले कमरे में आ गया और वहीं पर बैठ गया। फिर वो आत्मा मेरे पास नहीं आ पाई। लेकिन हमारे कमरे में इतनी जोरों से हवा चलने लगी कि कमरे में जितने भी बर्तन रखे हुए थे सारे नीचे गिरने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैं मंदिर में सो जाता हूँ दोस्तों। फिर अगले सुबह मैं अपने पापा मम्मी को कॉल लगाता हूँ कि रात को मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। मेरे पापा जी साथ में एक पुजारी को लेते आते हैं और घर पे आ जाते हैं पुजारी को लेके। पंडित बोलता है, मुझसे पूछता है कि बेटे तुमने ऐसा रात को क्या देखा। मैं उसको पंडित को भी सारी बात ये बता देता हूँ। फिर पंडित अपनी तैयारी लगाने लगता है। फिर तैयारी होने के बाद पंडित कुछ मंत्र जाप करता है और वो ही आत्मा फिर से वहीं पर आ गई थी। पंडित उससे पूछते हैं कि इस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो। वो आत्मा बोलती है, मैं एक 22 साल का लड़का हूँ, जो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत करी थी, लेकिन मैं फेल हो चुका था। और फिर मैंने अपने ऊपर वाले कमरे में फांसी लगा ली थी। ये बात सुनकर मैं डर गया दोस्तों कि जिस कमरे में मैं रहता था उसी कमरे में इस भूत ने, इस लड़के ने जो कि फांसी लगा ली थी, और आज इस लड़के की आत्मा भी यहीं पर भटकती है। फिर पंडित जी ने पूछा उससे, तो तुम इस लड़के को क्यों परेशान करते हो। पंडित जी ने पूछा, इस लड़के को परेशान क्यों करते हो। वो आत्मा बोली, इस लड़के को मैं इसलिए परेशान करता हूँ कि इसने मेरा एक फेवरेट, जो कि मेरा जान से ज़्यादा चाहता था मैं एक गमले को, इस लड़के ने मेरा वो गमला तोड़ दिया था। हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने एक गमला रखा हुआ था कमरे में, उसको मैंने फेंक दिया था। और दोस्तों उसी दिन से मेरे साथ कुछ घटनाएं तो होती थी, लेकिन वो घटनाएं मैं
अनसुनी कर देता था। फिर दोस्तों क्या हुआ, उस आत्मा को मुक्ति दिलाई गई और हम अपनी खुशी खुशी उसी घर में रहते हैं। और दोस्तों इससे और ज़्यादा डरावनी आप कहानी चाहते हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले आए। और जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।